Hello dear students. Today we will be moving to our next chapter, that is interrogative sentences, chapter number 6 of grammar. So let's start. Now what is a sentence? We have studied sentences and their types. So what is a sentence? A sentence is a group of words with a complete meaning. We have studied this कि सेंटेंस है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट मीनिंग है और उसमें आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखे थे. दे आर द क्वेश्चन सेंटेंसेस. रिमेंबर वो जो सेंटेंसेस हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं एंड उसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है. सो द फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट सेंटेंस सेज दैट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारा टॉपिक है और उसको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है. क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी. क्वेश्चन मार्क जो है वो कंपलसरी होता है. एंड हमने पढ़ा था जब हम सेंटेंसेस पढ़ रहे थे कि WH क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, वुड, कुड, हैज, हैव, हैड, इन सारे चीज़ों से भी क्वेश्चन सेंटेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ WH वर्ड्स जो है व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, इन सब से ही स्टार्ट हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है. इन सारे से भी स्टार्ट हो सकते हैं. तो जब हम इस WH क्वेश्चंस अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स क्या है? हाउ आर यू एक एग्जाम्पल, व्हेन आर यू कमिंग, व्हाट इज योर नेम, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स WH क्वेश्चंस के हम देख सकते हैं. हमें पता है ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हमने बहुत बार देखे भी हैं, पढ़े भी हैं. मूविंग टू अदर वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स. और कौन से वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं? इज, आर, वॉज, वर, कुड, हैज, हैव, हैड, इन सारे से भी क्वेश्चंस बनते हैं. एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? आर दे कमिंग, क्या वो लोग आ रहे हैं? ये सारे भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं. वॉज, वर, कुड यू गिव मी दिस पेन, क्या तुम मुझे ये पेन दोगे? हैज, हैव, हैड, वहाँ क्या है? कैन, कुड, विल, वुड, ये सारे वर्ड्स. जैसे विल का है विल यू माइंड मी गिविंग यू दिस बुक, क्या मैं ये बुक तुम्हें दे सकता हूँ? वुड यू कम टुमारो, क्या विल, वुड. तो ऐसे सारे जो भी वर्ड्स हैं ये दूसरे वर्ड्स है एक्सेप्ट फ्रॉम WH वर्ड्स जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. नाउ व्हेन यू हैव टू फॉर्म अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाने हैं तो आप और भी हैं जो जब हम टेंस का ध्यान रखते हैं, सिंपल टेंस, प्लूरल है, सिंगुलर है, इन कंडीशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है. जैसा कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा था कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो सिंगुलर था, प्लूरल था, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने पढ़ा था, राइट? तो जब सिंगुलर होता है प्रेजेंट टेंस में तो हम डू या डज यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए और उसके साथ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब डालते हैं. डू और डज सिंगुलर के साथ जाता है और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है जो रूट फॉर्म हम यूज करेंगे. हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं अभी. ऑल्सो जब प्रोनाउन यूज करना हो हमको, सिंगुलर के लिए कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही, शी, इट. क्वेश्चन आपको बनाना है सिंगुलर का तो आप डू या डज का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे. और जो प्रोनाउन अगर डालना है तो ही, शी, इट प्रोनाउन यूज होता है सिंगुलर के साथ. प्लूरल के साथ प्रोनाउन यूज करना है तो आई, यू, वी, दे. प्रोनाउंस हमें पता है क्या होते हैं, जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. जैसा हमें नाउन बार बार रिपीट नहीं करना पड़े उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. और प्लूरल के साथ डू और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम डू लगाएंगे और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. पास्ट टेंस में एक ही होता है, हमें सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया था. सिंपल पास्ट टेंस के टाइम पे हम डिड लगाएंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे आपने देखा डिड नॉट यूज कर रहे थे क्योंकि वो नेगेटिव था. यहाँ पे हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो डिड और रूट फॉर्म डालेंगे वर्ब का, बन गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस.
अब हम जो है इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्यूरल का, सिंगुलर का और डिड वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। अब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का हम पहले सिंगुलर का एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमें सिंगुलर में क्या यूज करना था, डज या डू, फिर रूट फॉर्म, और अगर प्रोनाउन है तो ही शी इट, अगर प्रोनाउन में आता है तो डज द डॉग वेग इट्स टेल, तो डज आ गया, वेग आ गया। वेग को हमने रूट फॉर्म में ही रखा है, ईडी नहीं लगाया है, ईएस नहीं लगाया है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें रूट फॉर्म में जाना है। नेक्स्ट है प्यूरल हो तो हम क्या करेंगे, प्यूरल में डू द स्टार्स शाइन एट नाइट। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, आप देखो, आपको होगा एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा या क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा दिया होगा आपको, द स्टार्स शाइन्स एट नाइट, शाइन्स होगा वहां पे, तो हमने इधर शाइन कर दिया है क्योंकि हम रूट फॉर्म में रखेंगे। डू द स्टार्स शाइन एट नाइट, प्यूरल है, स्टार्स बहुत सारे होते हैं इसीलिए हमने डू कर दिया है, वहां पे शाइन्स का शाइन हो गया है। आपको ये बेसिक चेंजेस जो हैं करने पड़ेंगे सेंटेंसेस में। कमिंग टू आवर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि डिड आएगा और रूट फॉर्म लगेगा वर्ब का। तो डिड का एग्जाम्पल हम अगर देखने जाएं तो डिड का एग्जाम्पल जो होगा वो होगा, मैं यहीं पे एग्जाम्पल पास्ट टेंस वाला दे रही हूं जो है डिड मीनल sang a song। तो इस एग्जाम्पल में जैसे हमने पास्ट टेंस का सेंटेंस लिया है तो हम वहां पे डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड मीनल, sang को हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिड यूज हुआ है, डिड के साथ हमें चाहिए रूट फॉर्म। sang जो होता है वो पास्ट टेंस होता है, sang को हम चेंज करेंगे उसके रूट फॉर्म में, sang का हो जाएगा sing। sing आता है तो डिड के साथ, जैसा आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में भी देखा होगा कि हमें रूट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो डिड के साथ हम पास्ट टेंस वाला यूज नहीं कर सकते, वर्ब ईडी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे सिंग का सैंग हो जाता है, सैंग नहीं आएगा, विल कीप इट एज सिंग। सो डिड मीनल सिंग अ सॉन्ग। ऑल्सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ये सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएगा या आपका हाफ मार्क कट भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर डालेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये था हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सिर्फ हमें 2 रूल्स याद रखने हैं। पास्ट टेंस का रूल तो बहुत इजी है, एक ही है, डिड, और यहाँ पे सिंगुलर के साथ डू या डज, प्लूरल के साथ डू हो गया। और हमें अगर प्रोनाउंस है तो ही शी इट सिंगुलर में, प्लूरल में आई यू वी दे। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड आप इसका एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू।